यह कहानी पिकनिक पर आधारित है। यह कहानी एक छोटे से शहर के 4 दोस्तों की है जो अपने जीवन के सबसे यादगार पिकनिक के लिए गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वह पिकनिक उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगी। सर्दियों की एक सर्द और कोहरे से भरी सुबह थी। सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा था। 4 दोस्त अंशुल, रिया, करण और नेहा एक पुराने जंगल के पास बसे मशहूर ब्लैकवुड झील पर पिकनिक मनाने का प्लान बना रहे थे। अंशुल ने जोर से कहा, चलो यार, यहाँ क्या पड़े रहना, ब्लैकवुड झील पर कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, पर सुना है वह जगह थोड़ी डरावनी है, वहाँ कोई नहीं जाता, कुछ भूत प्रेत की कहानियाँ भी मशहूर है। करण ने मजाक में कहा, रिया तुम हर जगह डरावनी कहानी ढूंढ लेती हो, डरपोक मत बनो, चलो मजा आएगा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, चलो हमें नई जगह देखनी चाहिए, वैसे भी ऐसी कहानियाँ सिर्फ मनगढ़ंत होती है। चारों दोस्त एक पुरानी जीप में सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता कच्चा और सुनसान था। चारों ने संगीत लगाया और मजाक मस्ती करते हुए सफर तय करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुँचे, माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगा। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा का झोंका एक अलग ही डरावना एहसास पैदा करा रहा था। नेहा ने चुप्पी तोड़ी, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? अंशुल ने हंसते हुए कहा, तुम भी रिया की तरह डरपोक हो गई हो, यहाँ कोई नहीं है, बस हमारे मन का वहम है। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे ब्लैकवुड झील पहुँच गए। झील के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों का घेरा था। झील का पानी काला और गहरा था, जैसे उसमें कोई अनजानी गहराई छुपी हो। ये जगह तो सच में अद्भुत है, करण ने कहा। रिया ने धीरे स्वर में कहा, हाँ अद्भुत तो है, लेकिन थोड़ा डरावना भी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ छुपा हुआ है। चारों ने मिलकर झील के किनारे पिकनिक सेट किया। खाना पीना और गप्पे मारते हुए समय जल्दी बीतने लगा। शाम के करीब 5 बज चुके थे। सूरज ढल रहा था और झील के आसपास का इलाका धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। तभी रिया ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि झील के पानी में कोई परछाई झलक रही थी, जैसे कोई पानी के नीचे हो। अंशुल देखो वहाँ, क्या तुमने भी देखा? रिया ने कांपते हुए पूछा। अंशुल ने पानी की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तुम्हारा वहम होगा, उसने कहा। लेकिन नेहा ने भी सहमति जताई, नहीं, रिया सही कह रही है, मैंने भी कुछ देखा, जैसे कोई झील में छिपा हुआ हो। चारों का मन थोड़ा विचलित हो गया। करण ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, चलो आग जलाते हैं। रात में झील के किनारे कैंपिंग का मजा ही अलग है। चारों ने लकड़ियां जमा की और आग जलाई, लेकिन जैसे ही आग जलने लगी, उसके धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उन पर नजर रख रही हो। नेहा ने घबराकर कहा, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। अंशुल ने उसे शांत करते हुए कहा, नेहा सब ठीक है, ज्यादा सोचो मत। तभी झील के पास से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी और भयावह थी कि चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कौन हो सकता है? करण ने डरते हुए पूछा। रिया ने कहा, शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, हमें देखना चाहिए। लेकिन नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं करना, यह जगह अच्छी नहीं है। अंशुल ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। अंशुल ने टॉर्च उठाई और झील की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झील के पास पहुँचा, आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यह बहुत अजीब है, अंशुल ने खुद से कहा। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी झील के किनारे किसी अजीब आकृति पर पड़ी।
वह आकृति इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक था। अंशुल की चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अंशुल ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया। उसके पीछे जो आकृति थी वह मानो हवा में तैर रही हो। झील के किनारे से दूर भागते भागते अंशुल बाकी दोस्तों के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने कहा, वहाँ कोई है, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रिया ने घबरा कर पूछा, क्या देखा तुमने? कुछ साफ साफ बताओ। अंशुल ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उसकी शक्ल देखी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, वह कुछ और ही था। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी झील से फिर वही डरावनी रोने की आवाज आने लगी। अब वह और भी तेज और करीब महसूस हो रही थी। करण ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और कहा, यह सब वहम हो सकता है कोई जानवर हो। नेहा ने नाराज होकर कहा, करण तुम इसे वहम क्यों कह रहे हो? यह जगह सच में डरावनी है। हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। चारों ने उस तरफ देखा तो पाया कि पानी अपने आप ऊपर उठ रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रण कर रही हो। यह क्या हो रहा है? रिया ने घबराकर कहा। झील के पानी से एक अजीब आकृति उभरी। वह इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह काले धुएं से बना हुआ था। उसकी लाल आंखें चारों को घूर रही थी। डर के मारे चारों ने अपनी चीजें वहीं छोड़ दी और जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आने लगी, मानो वे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। नेहा ने चीखते हुए कहा, यह जंगल हमें फंसा रहा है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? अंशुल ने कहा, जीप की ओर भागो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब वे अपनी जीप के पास पहुँचे तो जीप के चारों टायर पंचर हो चुके थे। जीप के पास खून के निशान भी दिखाई दे रहे थे। थककर चारों ने जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी जर्जर हालत में थी, लेकिन उनके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यहाँ कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, सुबह होने पर रास्ता ढूंढेंगे, करण ने कहा। झोपड़ी के अंदर का माहौल अजीब और भूतिया था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही चारों झोपड़ी में बैठे, नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जगह सुरक्षित है। मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। रिया ने मेज के ऊपर एक पुरानी किताब देखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसे उठाया। किताब पर धूल साफ करते ही उसमें से अजीब सी गंध आने लगी। अंशुल ने पूछा, क्या है उसमें? रिया ने किताब खोली और उसमें लिखी अजीबोगरीब भाषा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, झोपड़ी में तेज हवा चलने लगी। करण ने किताब को रिया के हाथ से छीनते हुए कहा, इसे बंद करो, यह कोई सामान्य किताब नहीं लग रही। लेकिन अब झोपड़ी में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। झोपड़ी की दीवारों से खून बहने लगा और चारों को अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें पता करना ही होगा कि यह सब क्या हो रहा है। यह जगह इतनी अजीब क्यों है? तभी झोपड़ी के एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई दिखाई दी। उस पेंटिंग में झील और 4 अजनबी लोग दिख रहे थे। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये 4 लोग कौन हैं और यह पेंटिंग यहाँ क्यों है? रिया ने गौर से देखा और कहा, यह तो हम जैसे दिख रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? अचानक झोपड़ी में एक भूतिया आवाज गूंजने लगी। आवाज ने कहा, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यह झील श्रापित है और तुमने इसे जगा दिया है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। करण ने कांपते हुए पूछा, यह श्राप क्या है? हमने क्या गलती की है? आवाज ने जवाब दिया, यह झील उन आत्माओं का घर है जो यहाँ पाप करके मरी थी। उन्होंने झील को अपनी कैद बना लिया है। जो भी इस जगह आता है
वह इस श्राप का शिकार बन जाता है। झोपड़ी के भीतर गूंजती भूतिया आवाज और दीवारों से बहता खून चारों दोस्तों को अंदर तक हिला चुका था। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था। झील से आई आवाजें अब और भी डरावनी और तेज हो गई थी। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम और रुक गए तो ये श्राप हमें मार देगा। अंशुल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे? झील और जंगल दोनों ही खतरनाक हो चुके हैं। हमें पहले इसका कोई हल निकालना होगा। रिया ने मेज पर रखी किताब की ओर इशारा किया। इस किताब में जरूर कोई सुराग होगा। अगर ये झील का श्राप है तो शायद इसका कोई तोड़ भी है। करण ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? हमने देखा कि इस किताब को छूते ही यह सब शुरू हुआ। इसे और खोलने से कुछ और बुरा हो सकता है। लेकिन रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने किताब का एक और पन्ना पलटा। इस बार उसमें एक अनजान भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन नीचे एक खून से बने निशान की आकृति बनी हुई थी। यह क्या हो सकता है? रिया ने पूछा। अंशुल ने ध्यान से देखा और कहा, यह झील के किनारे के पेड़ों के बीच के किसी स्थान जैसा लगता है। शायद वहाँ से हमें कुछ जवाब मिले। चाहे डर कितना भी हो, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। चारों ने हिम्मत करके झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। झील से आती ठंडी हवा और अजीब से गंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। नेहा ने डरते हुए कहा, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से अजीब सी परछाइयां झांकने लगी। वे इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे अंधेरे में झलकते ही अजीब और भयानक लग रहे थे। झील के किनारे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पानी के पास एक अजीब निशान बना हुआ था। वह वही निशान था जो किताब में देखा गया था। चारों ने उसके चारों ओर खड़े होकर विचार किया। रिया ने कहा, शायद हमें इस निशान के पास कुछ करना होगा। यह झील का केंद्र बिंदु लग रहा है। अंशुल ने कहा, लेकिन क्या करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ बलिदान देना होगा? करण ने डरते हुए कहा, बलिदान? क्या तुमने अपनी अकल खो दी है? यह सब सिर्फ डराने के लिए है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी झील के पानी से एक अजीब रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक औरत की आकृति झील के ऊपर तैरने लगी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। यह झील तुम्हें निगल जाएगी। औरत की आकृति ने बताया कि झील में बसी आत्माओं को शांत करने के लिए उन्हें एक इंसानी बलिदान चाहिए। यह सुनते ही चारों दोस्तों का खून ठंडा हो गया। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह सब बकवास है। हम इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन तभी झील के पानी से सैकड़ों काली परछाइयां उभरने लगी। वे चारों की ओर बढ़ रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। अंशुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर बलिदान से ये आत्माएं शांत होती है तो शायद हमें किसी तरह इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने किताब के अंतिम पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था कि केवल सच्चे दिल से किए गए पश्चाताप और बलिदान से आत्माएं मुक्त हो सकती है। यह कैसे संभव है? करण ने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ क्यों आए? हमें इन सब में नहीं फंसना चाहिए था। तभी झील की औरत की आकृति ने कहा, अगर तुम अपना पाप स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होगी। रिया ने हिम्मत करते हुए किताब में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। मंत्र के साथ ही झील में तूफान सा आ गया। झील का पानी हवा में उठने लगा और भूतिया आकृति दर्दनाक चीखों के साथ गायब होने लगी। लेकिन अंत में झील की आत्माएं ने चेतावनी दी, तुमने श्राप को रोकने की कोशिश की है, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है। जो भी यहाँ आएगा उसे इसका अंजाम भुगतना होगा।